श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज दिन है रविवार का 25 दिसंबर 2022 का दिन है। क्रिसमस है आज। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले हफ्ते की। गोल्ड सिल्वर पे डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं। कौन से इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे और उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है, उस पर वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। एनजी में स्पेशल रिक्वेस्ट थी आपकी, उस पर भी वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। और अब आप लोगों के लिए जो सबसे स्पेशल वीडियो है वो लेके आया हूं कि मंडे 26 दिसंबर को गोल्ड सिल्वर में क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, क्या चाल रह सकती है। चीन से ये बड़ी खबर आई है कि पिछले 20 दिन में 20 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 3 करोड़ 70 लाख 3.7 मिलियन लोग केवल एक दिन में संक्रमित हुए हैं मंगलवार को। और ये जो आंकड़े हैं वो परेशान करने वाले हैं, ये आंकड़े चिंतित करने वाले हैं। जिस तरह से चीन के अंदर सिचुएशन हो रही है वो भारत के लिए भी समस्या खड़ी कर सकती है, क्योंकि हम उनके पड़ोसी देश हैं। अगर कुछ भी इस तरह का होगा तो केसेस हमें बहुत ही तेजी से बढ़ते दिखाई देंगे। इसलिए इस समय सावधान रहने की जरूरत है। और ये जो न्यूज आई है, ये जो वर्ल्ड ओवर एक प्रिकॉशन शुरू हुआ है, इसका असर आपको इक्विटी मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने हाई से 11-1200 पॉइंट नीचे आ गया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 2500 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। 5% दोनों अपने टॉप से गिर गए हैं। कमोडिटीज अभी उतना ज्यादा नहीं गिरी हैं, उतना ज्यादा जिटरनेस देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स चाइना में हैं, बिकॉज चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है सारी कमोडिटीज का, इंक्लूडिंग गोल्ड सिल्वर, बेस मेटल, ऑयल, सबके लिए चाइना 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन है चाइना की। और ये माना जा रहा है कि कम से कम 60-70% चाइना की आबादी कोविड से संक्रमित होगी और कई लाख लोग मारे जाएंगे। और अभी तो ये समस्या केवल चाइना तक ही सीमित लग रही है, या 4-5 और देश हैं जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। इन जगहों पे फ्रांस हो गया, केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं और मल्टीफोल्ड राइज देखने के लिए मिला है। तो भारत इससे बचा रहेगा, कब तक बचा रहेगा, क्या होगा ये कहना मुश्किल है। टीकाकरण हमारे यहां अप्रैल मई 2021 में शुरू हुआ था और 220 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। दोनों डोज बहुत से लोगों ने लगभग सबने ले ली, लेकिन जो बूस्टर डोज है उसका आंकड़ा केवल अभी 25 से 27% का है। ये नेगेटिव है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है तो नेजल वैक्सीन भी अवेलेबल है, बूस्टर डोज ले लीजिए। मैं अपना और अपनी फैमिली के लिए इस हफ्ते बूस्टर डोज प्लान कर रहा हूं, आप लोग भी लीजिए, ताकि सबसे पहली चीज है वो है सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 25 हो गई है, 5-6 दिन रह गए नए साल को और ये कैलेंडर ईयर 2022 बदल जाएगा। 22 अच्छा रहा 20 और 21 की तुलना में। लेकिन जो ये न्यूज है कि अभी कोविड गया नहीं, और वो चीन जिसने पूरी दुनिया को कोविड दिया था, आज उसकी ये स्थिति हो गई है खुद की
तो हो सकता है कि कुछ और लहरें भी हमें आती हुई दिखाई दे। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड की। दोस्तों मंडे को क्या होने की संभावनाएं हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम छोटे चार्ट्स पे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे नियर और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है ये, और ये लेवल निकलता है 54,820 का, 54,820। अगर मार्केट 54,820 निकाल लेती है तो 54,990, और अगर वो भी निकल जाता है तो लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस होगा 55,150। तीन इंपॉर्टेंट लेवल 54,800, 54,990 एंड 55,150। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा 54,450 के आसपास, 54,450 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है और उसके नीचे चली जाती है तो 54,200, 54,180, 54,150 के आसपास सपोर्ट होगा। पहला सपोर्ट 54,450 के आसपास, 54,450, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूं। सेकेंड लाइन ऑफ सपोर्ट 54,150, 180 के आसपास, और फाइनल जो सपोर्ट है 53,800। क्लियर? रेजिस्टेंस समझ में आ गया, सपोर्ट समझ में आ गया। स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर मार्केट आपको मॉर्निंग में मंडे को 54,400 या 54,180 के आसपास मिलती है, बाइंग लीजिए। स्टॉप लॉस जो है 54,030 या 40 के नीचे का, ये 54,000 के नीचे का डाल लीजिए और बाइंग में बने रह सकते हैं। वहीं पे मार्केट अगर ऊपर में खुलती हुई दिखाई देती है और कहीं आपको 54,800 के आसपास मिलता है, सस्टेन होते हुए दिखाई देती है, थोड़ा सा वेट करिए, तो एक स्टॉप लॉस डालिए 54,990 के ऊपर का और सेल कर दीजिए। अगर 54,990 का स्टॉप लॉस आपका 1% हिट हो जाता है तो फिर 55,150 के आसपास दोबारा सेल करिए, 55,280 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ऊपर में जो वीकली रेंज है वो मैंने यहां आई बटन पे वीकली वीडियो दे रखा है, उसमें बताया है, और नीचे की जो रेंज है वो उसमें मैंने बता रखी है। ये केवल मंडे और मैक्सिमम मान सकते हैं कि अगर मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड है तो मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन ये लेवल्स आपके काम कर लेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? लेवल्स आपने नोट कर लिए, नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। क्यों ये लेवल्स दिए हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे जो चार्ट बना के दिया है इसमें मैंने हर चीज आपको समझा दी है। ठीक है ना? ये अगर टूट जाता है तो फिर स्ट्रेट अवे मार्केट 54,000, 53,700 के आसपास आ जाएगी, और 53,700 ट्रेंड चेंजिंग लेवल भी है मेरा वीकली चार्ट पे। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं सिल्वर। सिल्वर में क्या हो सकता है, सिल्वर क्या कर सकता है, क्या संभावनाएं हैं? तो सिल्वर में मैं आपको दे रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, प्लीज इसका ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल देने जा रहा हूं, 69,900, 69,900 इंट्राडे के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है? नीचे में ध्यान रखिए, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल देने जा रहा हूं 68,300 के आसपास, 68,300। ऊपर में क्या दिया है मैंने आपको? 69,900। नीचे में मैंने आपको दिया है 68,300। क्लियर है? अगर 68,300 टूट जाता है तो स्ट्रेट अवे मार्केट जो है 67,400 के आसपास सपोर्ट ले सकती है, और अगर वो टूट जाता है तो लास्ट एंड फाइनल इंट्राडे का जो होप बचेगा 66,700। क्लियर हो गया? 69,900 ऊपर में, 68,300 नीचे में, वो टूट जाता है तो 67,400 नीचे में, और अगर वो भी टूट जाता है तो 66,700 नीचे में। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका आपको मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन ध्यान रखना है। मार्केट चल रही है अभी 69,021 के आसपास। मंडे को
ओपनिंग बहुत ही क्रूशियल होने वाली है। आप लोग ओपनिंग जरूर देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा वेट करके मार्केट को एक बार कंसोलिडेट करने दीजिएगा, मार्केट के मूड को समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता, मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आता, तो मत करिए ट्रेड, लेवल का वेट करिए, लेवल का वेट करिए। देखिए मार्केट कहां पर, देखिए कुछ कैंडल्स इस तरह से बनती हैं तो ये एक आइडिया देती हैं। जैसे यहां पर अभी अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें इंट्राडे में तो 69,200 क्या, क्योंकि बार बार मार्केट जा रही थी और उसके ऊपर नहीं जा पा रही थी। उसके ऊपर एक कैंडल निकली भी, लेकिन वो इस प्रीवियस, ये जो सबसे हाईएस्ट कैंडल था 69,316 को क्रॉस नहीं कर पाया। अब मुझे अगर 69,200 पे सेल करना है तो मैं एसएल कहां डाल दूंगा, मैं बहुत बड़ा एसएल नहीं लेना चाहता तो मैं एसएल डालूंगा 69,400 के ऊपर, क्योंकि आप देखेंगे तो इनिशियली सबसे ऊंची कैंडल 69,425 की है और यही हुआ। मार्केट ने बार बार टेस्ट किया लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। सेम सिचुएशन नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिली। ओवरऑल अगर हम कहें तो 23 तारीख यानी 23rd ऑफ दिसंबर का दिन एक कंसोलिडेशन का दिन रहा, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग का दिन रहा। एक तरह से आप मान सकते हैं कि नो न्यूज नो इवेंट दिन रहा और हमें कोई भी बड़ी मूवमेंट होती हुई दिखाई नहीं दी। और बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मंडे को भी हमें यही होता हुआ दिखेगा। तो जो रेंज मैंने आपको बताई हैं, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, उनका आप अनुपालन कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि जिनका भी आप अनुपालन करें उसके लिए स्वयं शोधन जरूर कर लें, यानी कि सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। पैसा आपका है तो एनालिसिस करना भी आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। हम या हमारे जैसे लोगों का काम आपको एक रास्ता दिखाना है, आपको एक तरीका बताना है। रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है उस पर चलना, रॉकेट साइंस है जो आप जानते हैं उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना। जानना रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई भी चीज जानना बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आप जानते हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बड़ी बात है। जो आपको आता है, जो आपको पता है, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ये वीडियो आपको सही रास्ता दिखाएगा और आप उस पर चल के कुछ लाभ जरूर कमा पाएंगे। चलिए अब आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं यह बताना। अब कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। गोल्ड के सारे वीडियोस बना दिए, वीकली एनालिसिस कर दी, डेटा का वीडियो बना दिया, एनजी का वीडियो बना दिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करिए, क्या आपको अच्छा लगा बताइए, हमारी मेहनत पसंद आ रही है बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। जो आप वहां पर बताएंगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। देखिए पूरे वीडियोस आप मेरे कोई भी वीडियो देख लीजिए, नो कमर्शियल, नथिंग, मैं कुछ नहीं, टू द पॉइंट, केवल आपके फायदे की बात करूंगा और कायदे की बात करूंगा। इसके अलावा और कोई डिस्कशन नहीं है वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं भाई बातें टू द पॉइंट है और हमारे काम की हैं, भगवान मैं नहीं हूं, कोई नहीं है, मार्केट कोई नहीं चला सकता। हम सब केवल वही बताते हैं, या जो ईमानदारी से बताता है वो केवल चार्ट पे जो दिख रहा है उसकी बात कर सकता है। और सब कुछ है चार्ट में। मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो कहां तक जाएगी, ये सब कुछ इस चार्ट में बसा हुआ है। इस चार्ट से अलग, इस चार्ट से अलैदा कुछ भी नहीं है। मेरी बात मानिए, कुछ भी नहीं है। अगर आप चार्ट पढ़ना सीख गए, अगर आप अनबायस्ड एनालिसिस करना सीख गए, so there will be no losses. Just you need to learn the right thing and you need to implement your learning. आपको पहले तो सही चीज को सीखना है और जो आपने सीखा है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। कई बार हमें सही चीजें पता नहीं होती और अगर हमें पता होती है तो हम उसको अनबायस्ड तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यह है आज का गुरु ज्ञान।
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो फिर कह रहा हूं पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप किसका देखना चाहते हैं, कौन सी कमोडिटी, कौन सा इंडेक्स मैं कवर करूं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम जय मां सरस्वती, क्योंकि जो ज्ञान है वो मां सरस्वती की देन है। मां सरस्वती की आराधना कीजिए। मां सरस्वती के लिए आप लिख सकते हैं ओम जय मां सरस्वती कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।